तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कर्क लग्न की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब हैं, और ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। ये है देखो जी पहला घर, जहाँ ये गुरु लिख रखा है, आप याद कर लो कि आपका पहला घर है। ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये लास्ट वाला 12वां घर। फिर आगा पहला घर। ये जो पहला घर है ये आपका शरीर है। आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। ये है दूसरा घर आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवें घर से आपके बच्चों का सुख देखेंगे। छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज। ग्यारहवां घर लाभ। और 12वां घर आपके होने वाले खर्चों का। तो 12 घर किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। अब देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है आपने उस घर को देखना है और उस घर का जो मालक है उसको देखना है। जैसे कि ये है पांचवा घर, जो कि आपकी संतान का है। अगर आपका सवाल आपकी संतान के बारे में है तो पांचवें घर को देखेंगे। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि 8 लिखा है। 8 नंबर है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो आपकी संतान के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल को। इसके अलावा पांचवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है गुरु की है, गुरु को भी देखेंगे। ऐसे ही दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, उसके लिए दूसरे घर को देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है 5 नंबर, मालक सूर्य है। सूर्य को देखेंगे धन जोड़ने के लिए। और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखेंगे। तो ऐसे ही देखो जी, मतलब जो भी कुछ देखना है उस घर को और उस घर का जो मालक है उसको देखना है। तो मोटा मोटा आपको आ चुका है समझ। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी दो तीन बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि आपको मैंने अभी जैसे बोला कि जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है। उस घर का जो मालक है कैसा है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना जो अच्छा बुरा असर है, आपको मैंने अभी क्या बोला था कि आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। तो ये देखो जी सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो आपके ऊपर अभी भी पड़ रहा है, पहले भी था। जैसे कि आपका जो अच्छे ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छे ग्रह आपको आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, 5 साल पहले भी अच्छे फल दे रहे थे और आने वाले समय में भी आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि वो अच्छे ग्रह हैं। ऐसे ही जो ग्रह खराब है आपके, वो आज भी खराब फल दे रहे हैं, पहले भी खराब फल दे रहे थे, आने वाले समय में भी आपको खराब फल देंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो 9 ग्रहों का जो असर है कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। जैसे कि ग्रह अगर आपका अच्छा है, अच्छा है, वो हमेशा अच्छे फल देता रहेगा। लेकिन जब उसकी दशा आपके ऊपर चलेगी, उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएँगे। अगर बुरा है ग्रह, तो बुरे फल उसकी दशा में कई गुना बढ़ जाएँगे। मतलब दशा देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो दशा आपके ऊपर किसकी है? शुक्र ग्रह की। शुक्र की चल रही है महादशा, 15 से चली है, काफ़ी लंबी दशा, 35 में खत्म होगी। तो बड़ा असर आपके ऊपर है शुक्र का 80%। मैंने आपको क्या बोला कि अगर ग्रह अच्छा है, तो दशा में अच्छे फल बढ़ जाएँगे, बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएँगे। शुक्र आपका मुझे लगा है खराब, ये आपको खराब फल देगा। और दशा में क्या होगा, इसकी जो अभी दशा है, खराब फल कई गुना बढ़ जाएँगे। मतलब आप समझ लो कि आपका थोड़ा-सा समा अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र जिन ग्रहों का मालक है, उन ग्रहों से रिलेटेड आपको खराब फल देगा। मंगल की बात करें, मंगल की चल रही है अंतरिक्षा, 8वाँ महीना 21 चली है, 10वाँ महीना 22 में। इसका भी असर है, कम है लेकिन बड़ा असर शुक्र का है। तो मंगल की बात करें, वो भी आपका खराब है, वो भी आपको खराब फल देगा। खराब फल 10 साल पहले भी मंगल दे रहा था, लेकिन अभी दशा में क्या होगा, खराब फल कई गुना बढ़ जाएँगे। और एक आपकी साढ़े साती अभी आएगी आगे जाके, उसकी बाद में बात करेंगे। तो आपको आपके ऊपर देखो जी इन दोनों ग्रहों का असर है, शुक्र और मंगल का। बड़ा असर शुक्र का है। सबसे पहले शुक्र की बात करेंगे। और मैं फिर बोलूँगा असर देखो जी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर गुरु का असर नहीं है या शनि का असर, सभी ग्रहों का असर है। लेकिन ज़्यादा असर किसका? जिसकी दशा है। उसका असर कई हज़ार गुना बढ़ जाता है, खासकर जिसकी महादशा हो। तो महादशा शुक्र की, सबसे पहले हम आपके शुक्र ग्रह की बात करेंगे कि वो कुंडली में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र ग्रह देखो जी आपका जो बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, साथ में केतु और मंगल बैठे हैं। शुक्र आपका बैठा 12वें घर में है, लेकिन इसके 2 ग्रह हैं। इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है शुक्र ग्रह। ये जो 7 लिखा है, एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का, ये चौथा घर है। ये जो 7 लिखा है तुला राशि, इस घर का मालक शुक्र है। और ये घर है चौथा, जो कि मैंने आपको पहले बोला था, घर याद कर लेना। ये जो चौथा घर है, इस घर से देखते हैं आपकी माता का सुख देखेंगे, मकान आपका जो है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर,
घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल, घर की ज़रूरतें, ये चीज़ें इस चौथे घर से देखेंगे। और इन चीज़ों को देखने के लिए हमें देखने पड़ेंगे कम से कम 4 ग्रह। वो कैसे? तो चौथे घर में आपको दिख रहा है कि 7 लिखा है, मालक शुक्र है, शुक्र को एक तो हम देखेंगे। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि जिन ग्रहों की है, शनि की है, दसम दृष्टि सूर्य बुध की है, इनको भी देखेंगे। तो इनकी बाद में बात करेंगे, पहले चौथे घर का मालक शुक्र, अब उसकी अगर पहले बात करेंगे। और शुक्र ये जो 2 लिखा है, इस घर का भी मालक है 11वें घर का। ये 11वां घर होता है लाभ का, जो आप काम काज करेंगे उसमें लाभ होगा या नहीं, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन कितने प्रकार की होगी, मित्रों का सुख 11वें घर से। तो आपको क्लियर हो चुका है, जो शुक्र आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक, एक तो चौथे घर का जो कि माता मकान वाहन का घर है, और 11वें घर का लाभ का। और शुक्र जैसे मैंने आपको बोला 12वें घर में बैठा है खराब घर में, क्योंकि 12वां घर होता है खर्चे का घर, खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये चीजें हम देखते हैं 12वें घर से। शुक्र देखो जी 2 खराब योग लेके बैठा है, एक तो सुखहीन योग बना। सुखहीन योग की वजह से क्या होगा, आपको शुक्र चौथे घर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको लेके दिक्कत देगा। जैसे कि चौथा घर माता का है, तो ये माता के सुख में किसी न किसी प्रकार से कमी करेगा। क्या कमी करेगा, जहाँ तो कन्फर्म नहीं मुझे क्या कमी करेगा, लेकिन कोई ना कोई करेगा। या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से आपकी कमी बनेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या माता से आपको हो जाना पड़ेगा दूर। चौथा ग्रह मकान का, तो आपको मकान को भी लेके दिक्कतें आएंगी। मकान वाहन इनके सुख में भी कमी करेगा। इन चीज़ों का सुख होगा जरूर, लेकिन इन चीज़ों को लेके फिर भी आपको कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। क्योंकि बार मगर खर्चे का भी हानि का भी, जहाँ तो आपका आपकी माता मकान वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, जहाँ माता मकान वाहन की ये हानि करेगा, क्योंकि हानि का भी घर है। और इसके अलावा चौथा घर जन्म भूमि का भी होता है, जहाँ पे आपका हुआ है जन्म। तो चौथा घर जन्मभूमि, 12वां घर है विदेश का। तो जन्मभूमि जाके बैठी है विदेश के घर में, शुक्र क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है। तो शुक्र ये भी दिखा रहा है कि आपकी जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग है, आपके मतलब विदेश में सेटलमेंट के भी योग है। यानी कि आप अपनी जन्मभूमि पर टिकेंगे नहीं, आपका जहाँ पे जन्म हुआ है उस जन्म भूमि को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह। जन्म विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे अपना ही देश हो, मतलब आपने अपनी जन्मभूमि छोड़नी है, उसको छोड़ के कहीं दूर जाना है। चाहे वो 500 किलोमीटर दूर है, चाहे 5000 किलोमीटर दूर है, और आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहां पे आपकी किस्मत आपका ज़्यादा साथ देगी। शुक्र ये दिखा रहा है। तो शुक्र मतलब, और शुक्र देखो जी 11वें घर का भी स्वामी लाभ भंग योग बना, लाभ में कमी कर देगा आपकी, मतलब क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, आमदन 11वां घर आमदन, आमदन जाके बैठी खर्च घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी आमदन कम होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। तो शुक्र यहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला, ये आपको मतलब खराब फल देगा। और इसके अलावा वैसे ये 12वां ग्रह विदेश का है, अगर आप विदेश जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है। और बाईं आँख आपकी, बाईं आँख में कोई विकार पैदा कर सकता है। और क्योंकि मार्केश भी शुक्र इस कुंडली में साथ में बैठा है इसके मंगल, जो कि 5वें घर का मालक है, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें, काम काज संबंधी दिक्कतें। और आपको कामक भी बनाएगा शुक्र मंगल, आपकी काम वासना भी बढ़ाएंगी थोड़ी सी ज़्यादा। शुक्र से केतु बैठा है विदेशी व्यापार में, वैसे आपको बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पे केतु नीच का भी है। तो अब देखो जी सवाल ये है कि भाई शुक्र को सही कैसे करना है, और बहुत जरूरी भी है। क्योंकि अगर आपने शुक्र को सही कर लिया, हजारों फायदे होंगे। और एक तो आपकी माता मकान वाहन के लिए अच्छा होगा, आमदन के लिए अच्छा होगा, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाभ भंग योग बना है। और पत्नी का भी कार्य का पत्नी के लिए अच्छा होगा। तो शुक्र को सही करने के लिए आप इसकी देखो जी पूजा उपासना किया करो, जो कि बहुत जरूरी, क्योंकि बड़ा असर इसका है आपके ऊपर, दशा भी काफी लंबी है। तो शुक्र के लिए एक तो आप शुक्र का मंत्र याद करो, शुक्रवार से स्टार्ट करना अपने संकल्प लेके, कि शुक्र देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी दशा, मैं चाहता हूँ कि आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले, इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूँगा। तो पाठ पूजा में एक तो इसका एक दो माला मंत्र आप करो, ओम शुम शुक्राय नमः। साथ में शुक्र कवच का पाठ किया करो, हो सके स्रोत का पाठ भी करो। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी है, उसकी भी पूजा उपासना करो। अब आगे बात करते हैं, आपके ऊपर मंगल की दशा चल रही है, मंगल का भी असर है, 8 महीना 21 चली है, अभी फिलहाल खत्म हो जाएगी इसी महीने में, 27 तारीख 10वां महीना 22 में। तो क्योंकि आपका मंगल भी देखो जी 12वें घर में ही बैठा है, साथ में शुक्र केतु है। मंगल देखो जी 12वें घर में बैठा जरूर है, लेकिन अगर चलित कुंडली में देखें तो मंगल का जो आप समझ लो कि आधे आधा हिस्सा जो है 100 में से 50% हिस्सा इस पहले घर के ऊपर है। मंगल आपको मतलब आधे फल पहले घर के भी देगा, और पहले घर के जो फल देगा वो मिथुन राशि के हिसाब से देगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये कर्क राशि में आ जाएगा, रहेगा मिथुन राशि में। और आधे फल आपको 12वें घर के भी देगा, दोनों घरों के फल देगा। और मंगल आपका ये जो एक लिखा है,
इस 10वें घर का मालक है। 10वां घर है आपके काम-काज का, नौकरी कारोबार जो भी करेंगे इस 10वें घर से। और नौकरी कारोबार को लिखने के लिए हमें 10वें घर का जो मालक एक है, मंगल है, मंगल को भी देखेंगे और 10वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं इनको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर दृष्टि राहु की है, राहु को भी देखेंगे। तो मंगल आपको क्लियर हो जाएगा, ये तो आपके काम काज के घर का मालक है, काम काज हो गया, पिता का सुख हो गया, सरकार होगी। और मंगल ये जो 8 लिखा है, इस 5वें घर का मालक है जो कि संतान का घर है। संतान के लिए मंगल को देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए मंगल को देखेंगे। तो आपको जैसे मैंने देखो जी बोला कि मंगल भी खराब फल देगा, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं है। और एक एक यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि मंगल आपका जो है वो नीच के केतु के साथ बैठा है। यहाँ पे जो केतु है मिथुन राशि में नीच का बैठा है और बैठा भी इसके क्लोज है। केतु 28 डिग्री का, मंगल 27 डिग्री का। तो इसकी वजह से मंगल एक तो आपका खराब, केतु की वजह से इसके खराब फल बढ़ जाएंगे। तो मंगल आपको खराब फल देगा इन दो ग्रहों के रिलेटेड। एक तो 5वें घर का मालक है संतानहीन जो बना मंगल की वजह से, तो ये संतान संबंधी आपको दिक्कतें देगा। कोई ना कोई आपको संतान को लेकर दिक्कत देंगी, जहाँ तो होता है कि आपके पुत्र ना हो या पुत्र आपके देरी से हो। वैसे एक अच्छी बात भी है कि इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो गुरु इस 5वें घर का अच्छा करेगा। वो संतान का अच्छा कर रहा है, लेकिन संतान के घर का जो मालिक मंगल खुद वो अच्छा नहीं है। वो संतान संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में आएंगी। मंगल देखो जी 10वें घर का मालक है काम काज का। काम काज में भी दिक्कतें दिखा रहा है कि आपको नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी। मंगल कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, विवाह संबंधी भी दिक्कतें दिखा रहा है कि जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा, जहाँ विवाह हो भी गया तो पत्नी सबकी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े मनमुटाव। भाई का कार्य का भाई संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है। और 12वां घर खर्चे का, रुपया आपका हाथ में टिकेगा नहीं, खर्च होता रहेगा। और तो यहाँ पे मतलब मंगल भाई, क्योंकि 10वां घर काम काज का है, राजभंग चौक बना है, वो ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें आपको लगी रहेंगी। नौकरी कारोबार जो आप करेंगे, या तो नौकरी अच्छी मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई या तो नौकरी आपकी छूटती रहेगी, या नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं होगा। अगर बिजनेस करते वो आपका जरा चलेगा नहीं। अब देखो जी यहाँ पे सवाल है कि मंगल को भी कैसे सही करना है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी भी है। तो मंगल को सही करने के लिए आप मंगल का भी भाई पाठ पूजा पाए करो सुबह के टाइम। संकल्प लेके मंगलवार से इसका भी आप कि मंगल देवता जी, संकल्प वाली वीडियो आपको मैं वैसे भेजूंगा। प्रार्थना करनी जब भी संकल्प लेना है कि मंगल देवता जी आप मेरी कुंडली में 10वें घर के मालक है काम काज के, और 5वें घर के मालक है संतान के। मैं चाहता हूँ आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले, आप बल्कि अच्छे फल दो, इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूँगा। तो मंगल का मंत्र आप अपने करना स्टार्ट। ओम अंग अंगारक नमः, ये आप करो कुछ समय के लिए, अभी करो 1-2 साल के लिए। और साथ में मंगल कवच का पाठ किया करो, मंगल स्रोत का पाठ, और मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं उसकी पूजा उपासना किया करो। हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण का पाठ करो। वैसे भी आपके जो इष्ट देव है वो हनुमान जी है। तो मंगल के पाठ पूजा करने से क्या फायदा होगा, जो भी मैंने आपको इसके बुरे फल बोले थे वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि काम काज के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा होगा, आपकी बुद्धि के लिए अच्छा होगा, और भी अच्छे फल हैं इसके। मंगल दोष खत्म हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो जी, मैं सबसे आपके लिए जरूरी क्या है कि जब मंगल शुक्र के साथ ये जो केतु बैठा है, इसको सही करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मंगल शुक्र के जो मैंने बुरे फल आपको बताए उसका जो कारण ये केतु है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। मंगल तो खराब फल दिखा ही रहा है कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो केतु की वजह से क्या होगा, काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो केतु को सही करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो केतु को सही करने के लिए केतु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये दो पाठ तो आपने रोजाना करने हैं रात के समय। शुरू करना है शनिवार से। और एक बार इसके जो मंत्रों की संख्या 17,000 है वो एक बार आप सिद्ध कर लेना। मंत्र जय सिद्ध करके छोड़ देना 17,000 संकल्प लेके कि केतु देवता जी, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा ताकि आपके बुरे फल मुझे ना मिले। 17,000 मंत्र पूरे करके छोड़ देना। लेकिन कब्ज का पाठ और स्रोत का पाठ लाइफ टाइम करना है। और इसका दान भी आपने रोजाना करना है ताकि इसकी पावर आप कम कर सको। ये बिल्कुल आपका नेगेटिव है केतु। अब देखो जी, तो आपको क्लियर हो जाएगा शुक्र की दशा वो भी खराब है, मंगल की दशा वो भी खराब। अब आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। आपके ऊपर अभी जो मंगल की दशा वो भी खत्म हो जाएगी 27 तारीख को। और इसके बाद आपकी आने वाली है राहु की दशा। और नेगेटिव बात क्या है कि राहु आपका नीच का है, दोनों नीच के हैं, केतु राहु आपके नीच के हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि आपको मैंने अभी चीज़ बोला था कि जो मंगल का आधा हिस्सा है वो पहले घर के ऊपर है। ऐसे ही जो आपका केतु है भाई वो 12वें घर में बैठा है, लेकिन केतु का भी जो 50% हिस्सा है वो पहले घर के ऊपर है। मतलब केतु आदि फल आपको पहले घर के भी देगा
और पहले घर के भी आपको खराब फल देगा। जैसे कि नीच का बैठा है तो पहले घर के जो फल देगा वो नीच राशि के हिसाब से देगा। पहला घर क्या है? आपका शरीर है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को खराब कर देगा। सेहत को खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, जीवन में दिक्कतें परेशानियाँ, भाग दौड़ ज़्यादा होगी। खासकर ये परेशानियाँ आएंगी केतु की दशा में। अब यहाँ पे जो राहु है, इसकी अगर बात करें, बैठा छठे घर में है आपका, जो कि छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। राहु भी देखो जी छठे घर में बैठा है, आधा हिस्सा छठे घर के ऊपर, आधा है सातवें घर के ऊपर। और सातवां घर है आपकी पत्नी का। ये जो 10 लिखा है ये सातवां घर है, जो कि घर है आपकी पत्नी का घर। सातवां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, साझेदारी के कामों का। तो मेन अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, तो सातवें घर को देखेंगे। और सातवें घर में लिखा है 10 नंबर। यह है मकर राशि, मालिक इसका शनि है, जो कि अपने घर में बैठा है। आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो सातवें घर का जो मालिक शनि है, जो कि अपने घर में बैठा है, एक तो शनि को देखेंगे। और इस सातवें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की, गुरु को भी देखेंगे। मंगल की दृष्टि है, मंगल को भी देखेंगे। आधा हिस्सा राहु का, इसके ऊपर राहु को भी देखेंगे। और पत्नी कारक शुक्र, उसको भी देखेंगे। सभी ग्रहों को देख के डिसाइड होगा विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। तो फिलहाल हम पहले अभी राहु की अगर बात करें, क्योंकि राहु की दशा आने वाली है। राहु आपका भाई बहुत ज्यादा खराब है। राहु केतु आपके बहुत ज्यादा मुझे खराब लगे हैं, क्योंकि ये नीच के बैठे हैं। राहु केतु तो वैसे ही एक अच्छे ग्रह नहीं मानेंगे, पापी ग्रह होते हैं। अगर नीच के हो जाए तो फिर तो इनके खराब फल कई गुना बढ़ जाते हैं। तो राहु देखो जी छठे घर से रिलेटेड आपको खराब फल देगा, छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। अपनी दशा में आपको रोगी बनाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा। कोशिश करें कर्जा ना ले, कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका। शत्रु बढ़ाएगा। और इस घर के हिसाब से 3 दृष्टियां पड़ेंगी, पांचवी यहाँ पे शत्रु राशि। काम काज में दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा। धन जोड़ने घर को देखा, धन जोड़ नहीं पाएंगे। पारिवारिक परिवार को लेकर दिक्कतें। और जैसे मैंने बोला राहु का आधा हिस्सा है सातवें घर के ऊपर, तो ये पत्नी के मामले में भी आपको खराब फल देगा। पत्नी से मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जहाँ विवाह में विलंब कर देगा। विवाह हो भी गया तो पत्नी सबकी नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और और देखो जी, अगर राहु का पूरा मतलब राहु अगर सातवें घर में होता है, फिर तो विवाह संबंधी दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं, बड़े लेवल पे आती हैं। जैसे कि यहाँ ऐसे जातकों का तलाक भी हो जाता है, या विवाह होता ही नहीं, जहाँ विवाह देरी से होता है, जब पति पत्नी में नहीं बनती, या पत्नी को बीमार कर देता है बहुत ज्यादा। लेकिन क्योंकि राहु बैठा छठे घर में है, ठीक है, आधा हिस्सा है, तो बुरे फल तो देगा ही फिर भी। तो यहाँ पे अब सवाल है कि इसको सही कैसे करना है। ये पावर के हिसाब से जो भी बुरा अच्छा बुरा फल देते हैं, पावर के हिसाब से देते हैं। पावर आपने इसकी जीरो रखनी है। वो पावर जीरो कैसे होगी, इसको बलहीन करना है तो वो कैसे होगा, ये इसके एक तो जो इसका पावर कम करने का बेस्ट उपाय होता है, दान होता है। तो आपने सबसे पहले इसकी पावर कम करने के लिए इसका दान करना है, जानना। क्योंकि दान हमारे वेट के हिसाब से होता है, जितना हमारा वेट है उतना दान करना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं, आप 10वां हिस्सा भी दान कर सकते हैं। तो पहला उपाय इसका, आप दान करो, अभी से शुरू कर दो दान करना। ज़्यादा से ज़्यादा करना है, कोशिश करो रोजाना करने की, हफ्ते में 4-5 दिन करना है, करते रहना लाइफ टाइम। और अभी जब दशा इसकी रहेगी, दशा में खासकर ज़्यादा करना है दान आपने। तो पहला पाय दान, दूसरा पाय आप इसके एक बार संकल्प ले लो। अभी जो शनिवार आएगा स्टार्ट करो संकल्प लेके कि राहु देवता जी आपकी दशा मेरे ऊपर आने वाली है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपके बुरे फल मुझे ना मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा। तो मंत्रों की संख्या 18,000 है, वो आपने करनी है पूरी। ओम राम राहवे नमः मंत्र है, रोजाना 3-4 से माला करके ये 18,000 पूरे कर लो। फिर आप, और इसका भी शनिवार से आपने इसका स्टार्ट करने तो कवच का पाठ भी, राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ आपने लाइफ टाइम करने हैं। और दान, कवच, स्रोत, दान, ये 3 उपाय तो आपने लाइफ टाइम करने हैं। लेकिन मंत्र सिद्ध करके चाहे छोड़ देना। और एक आपको राहु के उपाय वाली मैं 25 उपाय वाली वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लेना। उस वीडियो में राहु के 25 उपाय लिखे हैं, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे शनि की। जैसे कि आपको मैंने भी बोला था कि आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो अब शनि की बात करते हैं कि क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो आपका देखो जी, जो शनि ग्रह है, एक तो शनि आपका ये जहाँ बैठा है ये सातवां घर है, इसी घर का मालक है। 10 लिखा है मकर राशि। और इसके अलावा शनि ये जो 11 लिखा है, इस घर का मालक है 8वें घर का। 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी। और 7वां घर है पत्नी का, डेली के इनकम का। तो शनि की अगर देखो जी बात करें,
ये आपको आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल, रले मिले फल आपको देगा। अच्छे फलों की बात करें, क्योंकि जैसे कि आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, मान लो एक घर है, मान लो आपका एक घर है, आपने जो घर बना रखा है उस घर में आप खुद बैठे हो। आपका घर है, आप अपने घर में जाके बैठे हैं, तो क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि आपका घर है। आप अपने घर की मतलब रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। तो वो काम यहाँ पे शनि करेगा, अपने घर में बैठा, वो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है। क्योंकि साथ में अगर विवाह का अपने घर में बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। आठवें घर का भी मालिक आठवें घर का भी अच्छा करेगा, आयु आपकी लंबी कर देगा। और इसके अलावा शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, साथ में इस पहले घर के ऊपर पड़ेगी, और 10वीं यहाँ पड़ेगी जो कि उच्च राशि है। तो शनि इस चौथे घर का भी अच्छा करेगा जो कि उच्च राशि है। मतलब विवाह के बाद आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सुखों की प्राप्ति भी होगी। खराब फल क्या देगा, लगन को देखेगा, अष्टमेश भी है, आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा, आपको बीमार भी करेगा अपनी दशा में, और भाग्य संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। खासकर ये दिक्कतें आपको शनि की दशा में आएंगी। तो शनि मतलब यहाँ पे आपको खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। साथ में अगर पत्नी का, हो सकता है कि आपका जो विवाह है किसी दूसरी जाति की लड़की से हो, या आपका जो विवाह हो वो आपकी पत्नी आपसी उम्र में काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, या उम्र में काफ़ी छोटी भी हो सकती है। शनि थोड़ा सा क्रूर है, पत्नी क्रोधी स्वभाव की भी वैसी होगी आपकी। तो शनि यहाँ पे मतलब खराब फल जो देगा आपको, लगन के ऊपर इसकी दृष्टि है, हेल्थ के मामले में आपको खराब फल देगा। और ऐसे मैंने कुंडली देखी है, कोई अष्टमेश भी है, आपको मतलब किसी गंभीर बीमारी देखकर घर में रहने हेतु मजबूर कर सकता है, ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। फिर भी आप देखो जी, मतलब क्योंकि अष्टमेश भी है, तो आप क्या करो इसके भाई, आप एक बार मंत्रों को सिद्ध कर लो, संकल्प लेके कि शनि देवता जी, आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूंगा, ताकि आपके जो बुरे फल मुझे लाइफ में कभी ना मिले, बल्कि आप अच्छे फल ही देना मुझे। ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र है, 23 एक संख्या, एक बार इसकी पूरी कर लेना। अब देखो जी, गुरु की बात करते हैं, वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो गुरु ग्रह देखो जी आपका बैठा है पहले घर में, पहला घर है, और पहला घर है आपका शरीर। आपका शरीर कैसा होगा दिखने में, सेहत कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें पहले घर से देखेंगे। और इन चीजों को देखने के लिए हमें 4 ग्रह दिखने पड़ेंगे। पहले घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक, चंद्रमा है, इन चीजों के लिए चंद्रमा को भी देखेंगे, कि आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए, स्वभाव के लिए चंद्रमा को भी देखेंगे। और पहले घर में जो गुरु बैठा है, गुरु को भी देखेंगे। और पहले घर के ऊपर दृष्टि शनि की है, उसको भी देखेंगे। और आपको मैंने जैसे बोला था कि पहले घर के ऊपर आधा हिस्सा केतु का है, मंगल का भी, इनको भी देखेंगे। तो पहले घर में अगर गुरु की बात करें, तो गुरु पहले घर में उच्च का बैठा है, ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, उच्च का बैठा है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात भी है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में जो 12 लिखा है, इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से देखते हैं भाग्य, तो भाग्यश आपका गुरु है, उच्च का बैठा है। और वैसे भी यहाँ पे एक योग बना है, गुरु चंद्रमा के घर में है, और चंद्रमा गुरु घर में स्थान परिवर्तन जो हुआ है। और गुरु ये जो 9 लिखा है, इस छठे घर का भी मालक है, लेकिन ये नवमेश है, तो छठे घर का दोष नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत होगा। तो गुरु देखो जी, आपको अगर गुरु की बात करें, तो तकरीबन अच्छे फल ही देगा, लेकिन खराब फल भी देगा। पहले अच्छे फलों की बात करें, तो गुरु एक तो ये पहले घर का अच्छा करेगा जहाँ ये बैठा है। पहला अगर आपका शरीर है, सेहत, इनके लिए अच्छा है। आपका मतलब शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, गुरु के गुण आप में पाए जाएंगे। गुरु जैसे कि धर्म का कार्य आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी, दानी, विद्वान, भाग्यश है, सर के ऊपर बैठा आपको भाग्यशाली बनाएगा। भाग्य में लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी। और दृष्टियां हैं, 5 दृष्टि यहाँ पे, मित्र राशि, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा। और और गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे अपने घर के ऊपर पड़ेगी, भाग्यशाली, पिता के लिए अच्छा। तो इन मामलों में गुरु आपका अच्छा है, लेकिन गुरु मैंने जैसे बोला खराब फल भी देगा। वो खराब फल क्या है, कि गुरु की यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, जो कि मकर राशि है, नीच राशि। तो गुरु 7वें घर का नुकसान करेगा, जो कि आपकी पत्नी का घर है। तो पत्नी के मामले में गुरु मतलब आपको खराब फल देगा। और मैं फिर बोलूंगा, इन ग्रहों का अच्छा बुरा फल इनकी दशा में बढ़ जाता है। जब इनकी दशा आएगी उस समय इनके अच्छे अच्छे फल या बुरे फल जो भी हैं वो बढ़ जाएंगे। अब इस घर का जो मालिक चंद्रमा है वो आपका बहुत अच्छा है। शरीर आपका बैठा है भाग्य घर में,
चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली, धार्मिक, परोपकारी, दानी, ये विदेश का भी करे, विदेश जाने के भी काफ़ी योग हैं। देश विदेश की यात्राएँ कराएगा, माता का कारक है, माता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, ये भी अच्छा है। अब यहाँ पे सूर्य बुध की बात करें, सूर्य आपको आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। जैसे कि गुरु आपका उच्च का बैठा है, ऐसे सूर्य भी उच्च का बैठा है इस घर में, 10वें घर में। और 10वां घर आपको मैंने बोला था आपके कामकाज का भी है, पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखते हैं और मान प्रतिष्ठा। तो सूर्य देखो जी इस 10वें घर का तो करेगा बहुत ही अच्छा। और सूर्य ये जो 5 लिखा है इस दूसरे घर का मालक है, ये दूसरा घर होता है धन जोड़ना, कि धन जोड़ेंगे कितना आप दूसरे घर से। दूसरे घर का मालक कौन है? सूर्य है। तो धन जोड़ना आपका उच्च का बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि आप काफी धन जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, उसके लिए सूर्य को देखेंगे। सूर्य किस चीज का कारक है? सरकार का, पिता का। सूर्य देखो जी 10वें घर का, 10वां घर सरकार का है और सूर्य सरकार का कारक है। जब भी सूर्य 10वें घर में बैठा होता है तो ऐसे जातक सरकारी नौकरी में होते हैं, मतलब आपके काफी मात्रा में सरकारी नौकरी के योग हैं, या आपको सरकारी क्षेत्रों से किसी न किसी प्रकार से लाभ मिलेगा। सूर्य राजनीति का भी कारक है, आपको राजनीति में भी रुचि हो सकती है, राजनीति में आपको सफलता मिलने के योग हैं। पिता का कारक है, पिता का सुख अच्छा दिखा रहा है, पिता की सपोर्ट अच्छी, पिता की उम्र लंबी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलाएगा आपको। आप मतलब अपने परिवार का नाम रोशन भी करेंगे। खासकर सूर्य की दशा, मैं फिर बोलूंगा, दशा के हिसाब से लाइफ में चेंज आता रहता है। तो ये तो सूर्य के अच्छे फल है, लेकिन भाई सूर्य खराब फल भी देगा। वो कैसे? 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर जो कि नीच राशि है, तो चौथे घर का नुकसान भी करेगा। क्या नुकसान करेगा? माता का घर है, माता संबंधी दिक्कतें, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद संबंधी दिक्कतें। तो इसलिए जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, उनके अच्छे, अगर अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुरे हैं बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो आपने इन ग्रहों की पाठ पूजा दशा में करते रहना है। जैसे कि अभी मंगल की दशा है तो मंगल की करो, जब इसकी बात राहु की आएगी राहु करनी है, गुरु जिसकी दशा अंतरदशा होगी उसका पाठ पूजा करना लाजमी है। बुध की बात करें, मार्किश है, अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। इसके एक बार मंत्र सिद्ध कर लेना आप। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश, मोटा मोटा सा आपको बता चुका हूँ। बाकी अ, आप ऐसा करना जो फिर भी आपके जो सवाल होंगे कवर मैंने ना किए हों वो आप एक बार कॉल करके पूछ लेना। अगर आप मुझे पूछें कि पत्नी का सुख कैसा है कुंडली में, तो पत्नी के देखो जी हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ तो पत्नी को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी, तो कन्फर्म है। कारण उसका एक राहु है और एक आपका पत्नी का कारक शुक्र, उसका नीच का बैठना, मंगल का कुंडली को मंगलिक बनाना, और इस घर के ऊपर शनि गुरु की पड़नी दृष्टि। तो ये 3-4 कारण है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, लेकिन शनि की वजह से शनि हैंडल करेगा। मतलब दिक्कतें हो ऐसी भी हो सकती है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े हों, तलाक तक भी बता सकती है, लेकिन शनि की वजह से रिश्ता टूटता टूटता बचेगा। फिर भी आप एक बार इन ग्रहों के उपाय कर लेना और पत्नी कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। फालतू में रत्न कोई दार नहीं करना है, करना है सिर्फ पाठ पूजा करो। और बाकी फिर भी आप एक बार कॉल कर लेना दोपहर को 1 और 2 के बीच में। और जो दान करने अपनी लाइफ में, राहु का दान ज़्यादा से ज़्यादा करो, केतु का दान भी करना है, और फिलहाल इन दोनों के दान ज़्यादा किया करो।